नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों के बारे में जो लोग त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी थे। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने दोनों युग में जन्म लिया था, तो वहीं कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों युग तक जीवित थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रावण और कुंभकर्ण के बारे में। कहा जाता है बैकुंठ में भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, एक का नाम था जया और विजया। तो भगवान विष्णु ने एक बार उनको आज्ञा दी कि आप किसी को भी अंदर मत आने दीजिएगा। तभी वहां पे चार ऋषि मुनि आते हैं और भगवान से मिलने की जिद करते हैं। भगवान की आज्ञा अनुसार ये उनको जाने नहीं देते हैं, इसलिए ये उनको श्राप दे देते हैं कि आप लोग को बैकुंठ छोड़ के मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी पे जाके रहना पड़ेगा। जब ये बात भगवान विष्णु को पता चलती है तो वो ये कहते हैं आपका हर जन्म में मैं ही उद्धार करूंगा पृथ्वी पे। तो सबसे पहले ये लोग जन्म लेते हैं हिरण्यकश्यप और उनके भाई हिरण्याक्ष के रूप में। तो इस जन्म में भी इनका उद्धार भगवान विष्णु ही करते हैं, नरसिंह और वाराह अवतार लेके। अगले जन्म में ये लोग रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। इस जन्म में भी भगवान विष्णु भगवान राम के अवतार में आते हैं और इनका उद्धार करते हैं। तीसरे जन्म में ये लोग बनते हैं दंत्रवर्क और शिशुपाल। इस जन्म में भी भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के अवतार में जन्म लेते हैं और इनका उद्धार करते हैं। इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है भगवान हनुमान का। त्रेता युग में तो इनकी तमाम कहानियां हमें पता है, चाहे वो लंका में आग लगाना हो, भगवान राम के सबसे बड़ा भक्त होना हो, या फिर सूरज को निकल जाना हो। वहीं पे द्वापर में भी हमें इनकी तमाम कहानियां सुनाई देती हैं, चाहे अर्जुन के रथ पे बैठना हो, या फिर जब भीम को अपनी शक्तियों पे अहंकार हो गया हो, तो एक वृद्ध वानर के रूप में उन्हें ज्ञान देना हो। इस कड़ी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है कौशल्या जी का। कौशल्या जी जिन्हें हम सब लोग जानते हैं त्रेता में ये भगवान राम की माँ बनी थी। वहीं कहा जाता है कि द्वापर युग में ये भगवान कृष्ण की यशोदा माँ बनी थी। आगे बढ़ते हैं तो अगला नाम आता है केकई जी का। केकई जी के बारे में भी हम सब जानते हैं कि ये दशरथ जी की दूसरी पत्नी थी और भगवान राम की सौतेली माँ। वहीं कहा जाता है कि द्वापर में ये देवकी माता के रूप में जन्म ली थी और भगवान श्री कृष्ण की माँ बनी थी। एक लोक कथा भी प्रचलित है कि देवकी माता भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि आप चाहते तो मुझे तुरंत छुड़ा सकते थे, फिर आपने 14-15 सालों का इंतजार क्यों किया? तो कृष्ण भगवान यही कहते हैं जैसे जब मैंने राम के रूप में जन्म लिया था, तो आपके वजह से ही मुझे 14 साल अपनी माँ से दूर रहना पड़ा। इस वजह से ही इस जन्म में आपको भी 14 से 15 साल अपने बेटे से दूर रहना पड़ा। इस कड़ी में हम आगे जाते हैं तो अगला नाम आता है जामवंत जी का। तो जामवंत जी के बारे में रामायण में हमें तमाम कहानियाँ मिलती हैं कि वो भगवान राम की सेना का एक हिस्सा भी थे। वहीं महाभारत में भी कहानी मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण पे मणि चोरी का आरोप लगा था, तो मणि को ढूँढते-ढूँढते ये जामवंत की गुफा तक पहुँचे थे और उन्होंने ये मणि उनको लौटा दी थी और अपनी पुत्री से जामवंती से इनकी शादी करा दी थी। इस कड़ी में आगे हम बढ़ते हैं तो नाम आता है भगवान राम और लक्ष्मण जी का। और इनके बारे में तो हम सब जानते हैं कि त्रेता युग में भगवान विष्णु ने और उनके शेषनाग ने राम और लक्ष्मण के रूप में जन्म लिया था। वहीं द्वापर में इन लोगों ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के रूप में जन्म लिया था। आगे चलते हैं तो माता सीता, जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि लक्ष्मी जी का अवतार हैं, जिन्होंने त्रेता युग में माता सीता के रूप में जन्म लिया था। वहीं द्वापर में तमाम कहानियाँ हैं, कोई कहता है राधा जी माता सी लक्ष्मी थी, कोई कहता है रुक्मिणी थी, कई जगह तमाम कहानियाँ हैं। कई जगह ये भी कहा जाता है भगवान की जो 8 पत्नियाँ थी जिनको अष्टभार्य कहा जाता है, वो सारी अष्टलक्ष्मी थी। तो वैसे तो हम सभी भगवान के ही अंश हैं, तो इससे ये भी कहा जाता है कि द्वापर में भगवान की जितनी पत्नियाँ थीं, वो सब लक्ष्मी माता का ही अंश थीं। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है परशुराम जी का। परशुराम जी की भी हमें तमाम कहानियाँ मिलती हैं, जैसे त्रेता युग में जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ देते हैं तो लक्ष्मण जी के साथ उनका संवाद हम सबको याद होगा। वहीं अगर आप द्वापर में जाएँ तो हम सबको पता है कि द्वापर में भीष्म जी के गुरु यही थे और कर्ण के गुरु भी यही थे। इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है वानर राज बाली, जो कि सुग्रीव के भाई थे। और आगे द्वापर में कहानी मिलती है कि जब भगवान श्री कृष्ण सारा युद्ध समाप्त हो गया था और यदुवंशियों का पूरा नाश हो गया था, तो भगवान जब दुख हार के बैठे हुए थे,
तो एक जरा नाम का बहेलिया था जिसे भगवान के पैर एक हिरन जैसे दिखाई दिए और उसने उस पे तीर मार दिया जिस वजह से भगवान की मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है ये वही बाली है जिसे भगवान विष्णु ने बाली के अनुसार धोखे से मारा था, तो इसीलिए द्वापर युग में उसने भी दूसरे जन्म में भगवान को धोखे के रूप में मारा। इस कहानी में हम आगे बढ़ते हैं तो नाम आता है ऋषि दुर्वासा जी का। इनकी भी हमें तमाम कहानियाँ मिलती हैं। जैसे त्रेता युग में हमें कहानी मिलती है कि जब भगवान राम हजारों साल तक राज कर लिए तो यमराज जी एक बार ऋषि के भेष में आते हैं भगवान से मिलने, ताकि उनको कहें कि भगवान अब चलने का समय आ चुका है। तो भगवान राम कहते हैं कि मुझे इनके साथ एकांत में बात करना है और लक्ष्मण जी को कहते हैं कि आप किसी को अंदर आने मत दीजिएगा। तभी दुर्वासा ऋषि वहाँ आते हैं और अंदर जाने की हट करते हैं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से ये कहा था कि अगर आप किसी को आने देंगे तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। दुर्वासा ऋषि ये कहते हैं कि अगर आप मुझे नहीं आने देंगे तो मैं भगवान राम को श्राप दे दूंगा। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं भगवान राम को श्राप मिले उससे अच्छा है कि मुझे मृत्युदंड मिल जाए, और वो दरवाजा खोल के उन्हें जाने देते हैं। तो ये कहानी हमें मिलती है त्रेता युग में। वहीं द्वापर में भी तमाम कहानियां हैं, चाहे कुंती को इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था कि ये जिस देवता का आह्वान करेंगे उनका पुत्र उन्हें प्राप्त होगा। वहीं एक कहानी हमें मिलती है कि ये अपने 1000 शिष्यों के साथ द्रौपदी के पास पहुंच गए थे भोजन के लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये कुछ किरदार थे जो हमें दोनों युग में दिखाई दिए थे। आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर मुझसे कोई भूल हुई होगी या मैं किसी किरदार को भूल गया हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर आपने इसको लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।